नमस्ते भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरे भाई, आप सभी जानते हैं रेलवे ग्रुप डी 2024-25 की वैकेंसी आपकी आउट हो चुकी है, जिसकी आवेदन आपके 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे और 22 फरवरी तक आप इसकी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जितनी भी आपकी चीज़ें इसमें होती हैं, जैसे एज क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, सारी चीज़ें आप सभी को पता है। लेकिन सबसे जो बड़ा डाउट है वो है आपका 10th पास और ITI वाला। तो 10th पास को मौका मिलेगा या फिर ITI को मौका मिलेगा, इस वजह से आपको काफी ज्यादा डाउट में आप हैं क्योंकि ये सवाल आपको क्लियर नहीं हो रहा है। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बिल्कुल आपको कट टू कट क्लियर करने वाला हूं कि 10th पास वालों को मौका मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि ITI वालों को तो मौका मिलना ही मिलना है। ठीक है, क्योंकि इनका 10th पास तो ऑलरेडी होगा। तो ITI जरूरी है या फिर ITI जरूरी नहीं, ITI के बिना काम हो जाएगा, क्या चीजें होने वाली है, पूरा आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको इस टॉपिक से संबंधित किसी और वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप अपना आराम से पढ़ाई करेंगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और अपना सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, टीचिंग एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो सबसे ज्यादा कंपलसरी आपके लिए होता है सिलेबस को कंप्लीट करना और सिलेबस के साथ साथ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। और सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए रहता है टेक्स्ट बुक का। यहां पर जाके आप 1 ईयर का पास प्रूफ परचेस कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत बड़ी मात्रा में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहां आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए होने वाली है कि इनका जो प्राइस है उसमें काफी ज्यादा आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा 28 से 31 दिसंबर तक, क्योंकि 28 से 31 दिसंबर तक इनकी सेल आने वाली है, जिसमें 2024 का सबसे कम प्राइस आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप 1 ईयर का पास प्रूफ परचेस करना चाहते हैं तो 28 से 31 दिसंबर तक आप लोग परचेस कर लेना और मेरा कूपन कोड शक्ति यूज करना, जिसको आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा मेरे भाई। तो जाके आप 1 ईयर का पास प्रूफ परचेस कर सकते हैं, उसकी जो भी डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी 2024-25 की। आप सभी जानते हैं जो इसमें वैकेंसी की संख्या है बहुत कम है, बहुत कम, यानी कि आप देखेंगे तो 32,438 ही वैकेंसी आपको देखने को मिली है। इसके लिए हम लोगों ने काफी ट्विटर पर ट्रेंड भी किया कि भैया 1 लाख वैकेंसी दो, 1 लाख वैकेंसी दो, लेकिन अभी इस पर कोई भी आपका जो ऑफिशियल जवाब किसी का नहीं आया है। तो 32,438 आपको वैकेंसी यहां पर देखने को मिल रही है। अब इसी वैकेंसी में आपका ITI वाले भी होंगे और 10th पास वालों को मौका मिलेगा या फिर नहीं, आप देखेंगे। तो 10th पास वालों के लिए पहले हम देख सकते हैं, पहले आपको पुराने बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। रेलवे ग्रुप डी के पुराना इतिहास क्या रहा है उसमें आपको जाना पड़ेगा 10th पास और ITI के लिए। तो यहां पर देख सकते हैं कि 2018 में जब इसकी वैकेंसी आई थी, 18 में जब वैकेंसी आई थी तो इसमें ITI मांगा गया था, बोला गया था कि भाई यह ITI अनिवार्य है, बिना ITI के आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। ऐसा कब बोला गया था? 2018 के समय पर ऐसा आपको बोला गया था। लेकिन 18 के समय इन चीज नहीं थी, किसी का बहुत ही कम लोगों को पता भी था। इस वजह से जो स्टूडेंट थे उन्होंने काफी हल्ला किया, आंदोलन किए, इस वजह से ITI को यहां पर हटा दिया गया था और बोला गया था कि जो 10th पास वाले हैं वो लोग यहां पर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप ध्यान से समझिए, पहले ITI था, ITI को हटाया, फिर 10th पास वालों को यहां पर मौका दिया। उसके बाद 19 की वैकेंसी आती है और 19 में क्या बोला जाता है कि भैया ITI जरूरी नहीं है, सिर्फ 10th पास वाले यहां पर आवेदन कर सकते हैं। तो 19 में बोला गया था कि ITI कंपलसरी नहीं है, 10th पास वाले आवेदन कर सकते हैं। और ITI है तो और अच्छी बात है, लेकिन ITI यहां पर कंपलसरी नहीं था। 2019 की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे 2019 का नोटिफिकेशन आया, उसका एग्जाम हुआ, उसके बाद एक नोटिस जारी होता है। यहां पर 19 के बाद एक नोटिस जारी होता है जिसमें बोला जाता है कि भैया ITI अब आपकी होनी ही चाहिए। अगर आपको ग्रुप डी में वैकेंसी में आपको बैठना है, फॉर्म भरना है, तो आपके पास ITI होना चाहिए, ऐसा बोला गया था 2019 के एग्जाम के बाद। और तब से 19 से लेकर आज तक कोई भी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली। अब आपकी चल के वैकेंसी आई 2024 में, 25 में। तो अब क्या होगा कि अब ITI लागू होगा या फिर 10th पास। तो आप देख सकते हैं इसका इतिहास क्या रहा है। पहले ITI था, उसके बाद ITI हटा, 10th पास को मौका मिला, फिर 19 में 10th पास को मौका मिला। ITI कंपलसरी नहीं था, लेकिन 19 के बाद बोला गया कि ITI आपका होना चाहिए, तभी आपको 25 में मौका मिलेगा जब भी वैकेंसी आपकी आएगी। चलिए, लेकिन एक चीज और आप देख सकते हैं कि 2018 में जो आपकी वैकेंसी आई थी, 18 के समय पर जो वैकेंसी आई थी उसमें ITI आपका लागू था। ठीक है, बाद में हटाया गया था, लेकिन जो ITI था वो क्या सभी पोस्ट के लिए था? ये बहुत जरूरी बात आप सभी के लिए होने वाली है कि सभी पोस्ट के लिए ITI आपका यहां पर नहीं था। ठीक है, तो ऐसी
तमाम प्रकार की पोस्ट थी जहां पर आपको आईटीआई कंपलसरी नहीं था, वहां सिर्फ 10th पास वाले आवेदन कर सकते थे। और वो कौन कौन सी पोस्ट हैं मैं आपको दिखाता हूं। आइए यहां पर आप देख सकते हैं 2018 की बात कर रहा हूं मैं अभी। 18 में काफी वैकेंसी आई थी जिसमें कि आपकी मैकेनिकल की भी थी, इंजीनियरिंग की भी थी, टेक्निकल डिपार्टमेंट की थी, इन सभी पर आपकी आईटीआई लागू था। लेकिन काफी ऐसी वैकेंसी थी जैसे आपकी हेल्पर हो गया, मेडिकल में जो आपकी वैकेंसी हो गई, इसके अलावा हॉस्पिटल में हो गया, हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया, इसके अलावा असिस्टेंट पॉइंट्समैन आपका हो गया, गेटमैन का हो गया, पोर्टर स्वीपर हो गया। ये ऐसी वैकेंसी थी 2018 में जिनमें आपका आईटीआई कंपलसरी नहीं था। बोला गया था कि यहां पर 10th पास वाले आपके आवेदन कर सकते हैं, 10th पास ओनली यहां पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है भाई, आईटीआई लागू होने के बाद भी इन वैकेंसी पर आपकी आईटीआई लागू नहीं थी, ये बात आपको समझनी चाहिए। अब बात करते हैं 2024-25 की जो वैकेंसी आपकी आती है, इसमें क्या बोला गया, इसमें आपको बोला गया है, इसमें आपकी जो वैकेंसी है 32,438 है। लेकिन 32,438 में आपकी 14 प्रकार की वैकेंसी, 14 टाइप की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। कौन कौन सी है? पहली आपकी पॉइंट्समैन बी है, जो कि आपका डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आपकी आती है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आती है। इसके अलावा दूसरी वैकेंसी आपकी असिस्टेंट ट्रैक मैनेजर है, इसके अलावा असिस्टेंट ब्रिज है, असिस्टेंट पीवे है। ये सारी वैकेंसी आपकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आती हैं। उसके बाद असिस्टेंट C&W है, असिस्टेंट TRD है, ये आपकी मैकेनिकल में आती है, ये आपकी इलेक्ट्रिकल में आती है। इसके बाद ट्रैक मैनेजर GRI आपकी है, जो आपकी इंजीनियरिंग में आती है। असिस्टेंट SNT है, जो कि आपकी SNT डिपार्टमेंट में आती है। असिस्टेंट लोको सेट डीजल, जो कि आपकी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आती है। इसके अलावा असिस्टेंट लोको सील्ड इलेक्ट्रिकल, इसके अलावा असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट TL AC, असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप, ये सारी वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आती हैं। और असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, ये आपकी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। अब मैं आपको बता दूं कि भैया 10th पास मांगेगा या फिर आईटीआई, तो जितने भी आपकी मैकेनिकल डिपार्टमेंट की हो गई, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की हो गई, टेक्निकल डिपार्टमेंट की हो गई, इन सभी वैकेंसी में आपका आईटीआई मांगेगा। इन सभी वैकेंसी में आपका आईटीआई मांगेगा और बिना आईटीआई के यहां पर काम नहीं चलेगा। कौन कौन सी? जितने भी आपके टेक्निकल हो गया, मैकेनिकल हो गया या फिर आपकी इंजीनियरिंग वाले हो गई, यहां पर आईटीआई आपका कंपलसरी मांगेगा। क्योंकि 18 में भी आपका मांगा गया था इन्हीं वैकेंसियों में, और आपके 2024-25 में फिर से आपका यहां पर आईटीआई मांगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? क्योंकि आईटीआई में इन चीजों को सिखाया जाता, इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। अब यहां पर आप देखेंगे जो वैकेंसी आपकी आई है, लगभग सभी वैकेंसियों में, सभी पोस्टों पर, यानी कि चाहे आपका ट्रैक मैनेजर हो गया, ब्रिज हो गया, पीवे हो गया, सभी में आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग वाले, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग, SNT डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, ये सारे जो वैकेंसी हैं, सारे जो डिपार्टमेंट हैं, वो आपके आईटीआई वालों के लिए ही है। यहां पर 10th पास वालों को मौका नहीं मिलेगा। 10th पास वालों को मेरे भाई यहां पर मौका नहीं मिलेगा। क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरा काम था आपको सच्चाई से अवगत करना। अब आपको यूट्यूब पर चाहे कोई भी चिल्लाए, कोई भी बताए कि भैया 10th पास वालों को मौका मिलेगा, 10th पास वालों को मौका मिलेगा, इतने इतने का रेशियो होगा, इतने परसेंटेज होगा, मेरे भाई सच्चाई आपके सामने है। 18 में जब वैकेंसी आई थी, वो इन्हीं वैकेंसियों में आपका आईटीआई मांगा गया था, बाद में हटाया गया था। लेकिन इस बार आपका आईटीआई इन्हीं वैकेंसियों में फिर से मांगा जाएगा, अब आपका हटेगा नहीं। लेकिन जो 10th पास वालों को क्या मौका मिलेगा? तो 10th पास वालों को मैंने बोला है कि इन वैकेंसियों में मौका मिला था 18 में, तो ना तो आपकी हेल्पर की आपको वैकेंसी देखने को मिली इस बार, ना आपकी हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी देखने को मिली आपको इस बार, ना गेटमैन की देखने को मिली, ना ही आपको स्वीपर या पोर्टर की आपको देखने को मिली। सिर्फ एक वैकेंसी है जो कि आपकी असिस्टेंट पॉइंट्समैन की है। असिस्टेंट पॉइंट्समैन जो मैंने सबसे ऊपर आपको लिख रखा है, सिर्फ एक वैकेंसी आपके लिए यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है जी आपकी नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट की है, और यहां पर आपका 10th पास वालों को मौका मिलेगा। यहां पर 10th पास वाले आवेदन कर सकते हैं। 10th पास वाले तो कर ही सकते हैं, आईटीआई वाले भी करेंगे, क्योंकि आईटीआई वालों के पास आईटीआई तो है ही, साथ ही साथ 10th पास भी है। तो आप देखेंगे कि जो पॉइंट्समैन वाली वैकेंसी है, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आती है, उसके 5,058 उसकी पोस्ट है, और इन्हीं पोस्टों पर 10th पास वालों को मौका
मिलेगा। इन पोस्टों पर 5058 पोस्टों पर 10th पास वाले यहां पर आवेदन करेंगे। इसके अलावा जितनी भी पोस्टें आपकी देखने को मिल रही हैं, इन सभी पोस्टों पर ITI वाले मेरे भाई आवेदन करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। जितने अब शेष वैकेंसी कितनी बनी, तो शेष बची आपकी 27,380। इन वैकेंसी पर ओनली ITI वाले ही आवेदन करेंगे। यहां पर 10th पास वालों को मौका नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ चुके हैं आप कि किन किन वैकेंसी में आपका 10th पास मांगा जाता है और किन किन वैकेंसी में आपका ITI मांगा जाता है। मांगा तो जाता है आपका 10th पास काफी वैकेंसियों में, लेकिन वो वैकेंसी आपकी इस बार देखने को नहीं मिल रही है। सिर्फ एक ही वैकेंसी है पॉइंट्समैन की, जिसमें आपका 10th पास मांगा गया है, जो आपका ट्रैफिक डिपार्टमेंट की है, जिसके 5058 पद आपको देखने को मिलेंगे। उसमें 10th पास वाले आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन होने वाली है। वीडियो कैसा लगा वीडियो को बताना, और साथ ही साथ अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको किताबों की आवश्यकता होती है, बुक PDF जरूरत होती है, नोट्स आपको जरूरत होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको आवश्यकता होती है। वो सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल शक्ति एकेडमी ऑफिशियल पर देखने को मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लेना। तो आपको किताबें, PDF नोट्स, इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स, पुराने पेपर जो भी होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे रेलवे के, वो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। उसका कोई भी चार्ज नहीं है, वहां पर जुड़ जाना। ये सारी इन्फॉर्मेशन होने वाली है। आप लोग समझ गए होंगे, वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो थोड़ा लंबा भी हुआ है, क्योंकि कुछ भी चीज को बताना होता है तो थोड़ा सा वीडियो लंबा तो हो ही जाता है। बाकी वीडियो को आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां सरस्वती।